हेलो स्टूडेंट्स, हम परसेंटेज की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस पार्ट में हम सीसेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करेंगे ही, साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। हम पिछले पार्ट में 17 क्वेश्चन कर चुके हैं अब तक। हम क्वेश्चन नंबर 18 करने जा रहे हैं। अनीताज मैथमेटिक्स टेस्ट हैड 70 प्रॉब्लम्स कैरिंग इक्वल मार्क्स, दैट इज 10 अरिथमेटिक, 30 अलजेब्रा एंड 30 ज्योमेट्री। अनीता ने मैथमेटिक्स के टेस्ट में 17 प्रॉब्लम्स थी, जिसमें से 10 अरिथमेटिक की थी, 30 अलजेब्रा की थी और 30 ज्योमेट्री की थी, और सभी इक्वल मार्क्स की थी। ऑल्दो शी आंसर 70% ऑफ द अरिथमेटिक, जिसमें से उसने अरिथमेटिक की जितने प्रॉब्लम्स थे उसमें से उसने अरिथमेटिक के 70% सॉल्व किए। अलजेब्रा वाले प्रॉब्लम्स में से उसने 40% सॉल्व किए एंड 60% ऑफ द ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स करेक्टली, और ज्योमेट्री की 60% प्रॉब्लम्स को करेक्टली सॉल्व किए। She did not pass the test because she got less than 60% marks. फिर भी वो पास नहीं हो पाई क्योंकि उसने 60% मार्क्स गॉट नहीं किया। ठीक है, मतलब 60% मार्क्स पासिंग मार्क्स चाहिए था उसे। द नंबर ऑफ मोर क्वेश्चन शी वुड हैव टू आंसर करेक्टली टू अर्न अ 60% पासिंग मार्क्स। कह रहा है कि कितने और क्वेश्चन उसे करने चाहिए थे जिससे वो 60% पासिंग मार्क्स ले आए। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1, 5, 7, 9। ठीक है, ये 2016 का सीसेट का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, कह रहे बच्चों 70 प्रॉब्लम्स है, सभी इक्वल मार्क्स के हैं, तो हम मान लें कि इक्वल मार्क्स सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के थे, मान सकते हैं। तो टोटल मार्क्स सारे क्वेश्चन हमने 1 मार्क्स के मान लिए, तो टोटल मार्क्स जो थे 70 इंटू 1, 70 इंटू 1 यानी 70 मार्क्स लाना। 70 मार्क्स का पेपर था उसका मैथ्स का। ठीक है, दूसरी चीज, उसे पासिंग मार्क्स कितना चाहिए था? 60% मार्क्स चाहिए था उसे। पासिंग मार्क कितना था उसका? वो था 60% ऑफ टोटल। 60% ऑफ टोटल का मतलब है कि 60/100 इंटू 70। ठीक है, इसका मतलब उसे 42 मार्क्स लाने थे। इसका मतलब उसे 42 मार्क्स लाने थे पास होने के लिए। देखते हैं उसने कितने लेगा। सब एक नंबर के आंसर, क्वेश्चंस और आंसर एक नंबर के। ठीक है, 10 अरिथमेटिक के थे, शी गॉट मार्क्स। उसने कितने मार्क्स गॉट किए देखें। 10 अरिथमेटिक के थे, उसमें से उसने कितने आंसर करे? सी आंसर 70% ऑफ अरिथमेटिक, उसका 70% उसने आंसर करा। 70% को ऐसे लिखेंगे 70/100 प्लस। अलजेब्रा में उसने 40% करे, 30 क्वेश्चंस थे, उसमें से उसने 40% कर डाले। ठीक है, और 60% उसने ज्योमेट्री में किए। ज्योमेट्री में कितने थे? 30, उसका 60% कर दिया। ठीक है, तो कितना आया यहाँ से देख लो बच्चों। 7 यहाँ से आ गया, 12 यहाँ से आ गया और 18 यहाँ से आ गया। कितना आ गया ऐड करके? 37 मार्क्स। इसका मतलब उसने 37 मार्क्स गॉट किए। उसे लाने कितने थे? 42 मार्क्स। ठीक है, पूछ रहा है उसे और कितने प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहिए थे। सभी 1-1 मार्क्स के थे। ठीक है, 37 मार्क्स ले आए, 42 लाने थे उसे। ठीक है ना अनिता को? इसका मतलब उसे 5 क्वेश्चंस और सॉल्व करने थे। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं बच्चों, कहाँ 5? 37 लाइए, 42 लाने थे, तो 5 क्वेश्चन और करने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 30%, अगर शुगर के प्राइस में हम 30% डिक्रीज कर देते हैं, बाय हाउ मच परसेंट द कंजप्शन इंक्रीज्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। तो कह रहा है कि कितने परसेंट हम कंजप्शन को इंक्रीज कर दें जिससे जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, वो इक्वल रहे, सेम रहे। देखो बच्चों, प्राइस इनटू कंजप्शन क्या होता है? एक्सपेंडिचर। ठीक है, मान लीजिए आप 50 रुपीज पर केजी चीनी ले रहे हैं और 3 केजी कंजप्शन हो रहा है, तो कितना एक्सपेंडिचर आ जाएगा? 50 इंटू 3, 150 रुपीज का एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ करना है, तो हमें नहीं पता प्राइस कितना, कंजप्शन कितना है, तो हम प्राइस क्या मान लेते हैं कि जो पर केजी कोई भी चीज है वो ₹100 की है। शुगर जो है ₹100 की, और हम स्टार्टिंग में 100 केजी कंज्यूम कर रहे हैं। 100 रुपीज पर केजी है और हम कंजप्शन हमारा जो है 100 केजी है, तो एक्सपेंडिचर कितना आएगा? 10,000 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, प्राइस इंटू कंजप्शन 100 इंटू 100 10,000 आ गया। इसका मतलब एक्सपेंडिचर इतना आ गया हमारा। क्या कह रहा है कि एक्सपेंडिचर जब
अब क्या कर रहा है कि शुगर का जो प्राइस है वो 30% डिक्रीज कर दे। प्राइस 100 था तो अब जो प्राइस होगा नया इसका 30% डिक्रीज कर दे। 100 का 30% कितना होता है? 30 होता है। जब डिक्रीज कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। ठीक है, प्राइस डिक्रीज हो गया तो कह रहा है कंजप्शन को कितना इंक्रीज कर दे जिससे कि एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। एक्सपेंडिचर मतलब पहले भी 10,000 एक्सपेंडिचर था और अभी भी एक्सपेंडिचर कितना ही रखना है मुझे? 10,000 ही रखना है। अगर चेंज करने को लिए बोलता तो चेंज कर देते, लेकिन ये क्या कह रहा है? सेम रखना है, तो सेम ही रखेंगे। हमें नहीं पता कंजप्शन अभी कितना होगा, हमने मान लिया x kg होगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर तो उतना ही रहने वाला है 10,000। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं 10,000 अपॉन में 70। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये कितना आ गया? यहाँ से 142 एंड रिमाइंडर 6 बच गया, डिवाइड बाई 7, इतना आ गया। मतलब पहले 100 kg यूज कर रहे थे और अब कितना यूज कर रहे हैं हम? इतने kg यूज कर रहे हैं। तो कंजप्शन कितना यूज बढ़ गया हमारा? 100 kg था पहले, अब 142 इस टू 6/7 हो गया। इसका मतलब कितना इंक्रीज हो गया? 42 इस टू 6/7 kg इंक्रीज हो गया। तो कितने परसेंट इंक्रीज हो गया? अगर 100 पे इंक्रीज हुआ इसका मतलब इतने ही परसेंट इंक्रीज हो गया। बच्चों 100 पे लेने का फायदा ये होता है कि अगर 100 पे 27% निकालना है तो 27 ही आएगा, 42 निकालना है तो 42 ही आएगा। ठीक है, तो 100 पे अगर इतना इंक्रीज हुआ है तो इतना ही परसेंट इंक्रीज हो गया हमारा कंजप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। A watermelon contains 90% water. After some time, it contains only 20%, 12% water. If now its weight is 50 kg. अब 50 kg weight, calculate the original weight. कह रहा है कि वाटरमेलन शुरू में उसके अंदर 90% पानी था, कुछ देर बाद देखा तो उसमें सिर्फ 12% वाटर है। ठीक है, और 12% वाटर है और उसका वजन जो है कुछ देर बाद जब देखा तो 50 kg था। ओरिजिनल वेट कितना था उस वाटरमेलन का? होता क्या बच्चों, ये केस क्या है कि एक कंडीशन ये है कि जब वाटरमेलन फ्रेश था कुछ देर बाद क्या होता है? वो ड्राई हो जाता है। ड्राई होने का मतलब पानी सूख जाता है, उसमें मतलब पानी की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, दोनों ही केस में एक चीज कॉमन है बच्चों, सेम रहेगी कि फर्स्ट वाला चाहे फ्रेश हो चाहे ड्राई वाला केस हो, दोनों में ही जो पल्प है, पल्प मतलब जो गुद्दा है उसके अंदर का, उसका वेट सेम रहेगा। ठीक है, इसी बात को हम इस्तेमाल करते हैं वेट ऑफ पल्प। दो केसेस में निकालेंगे, दोनों में सेम रहने वाला हमें पता है। ठीक है, सिर्फ पानी क्या होता है? सूख जाता है, चला जाता है। ठीक है, पहला केस है फर्स्ट फ्रेश वाला, तो उसमें कह रहा है कि 90% पानी है। अगर बच्चों वाटरमेलन में 90% पानी है तो इसका मतलब पल्प कितना है, उसका गुद्दा कितना है? 90% पानी, इसका मतलब 10% ही उसमें गुद्दा है। तो वेट ऑफ पल्प कितना आएगा पहले वाले केस में? 10% ऑफ फ्रेश वाटरमेलन। दूसरी चीज वेट ऑफ पल्प दूसरे वाले केस में देखते हैं, जब ड्राई हो जाता है उस समय पानी कितना बचता है? ड्राई वाले केस में सिर्फ 12% वाटर है। इसका मतलब 12% वाटर, इसका मतलब बाकी सारा पल्प है, यानी 88%। 100 में से 12 माइनस कर दो, 88% क्या हो गया बच्चों? उसमें पल्प हो गया। कब? ड्राई वाले केस में। तो 88% ऑफ ड्राई वाटरमेलन। ठीक है, दोनों के वेट का, फ्रेश वाटरमेलन के वेट का शुरू में 10% है पल्प, बाद वाले केस में देखा जाए तो ड्राई वाटरमेलन के वेट का 88% उनके वेट का। ठीक है, तो यहां से हम निकाल लेते हैं। हमें वेट नहीं पता, कैलकुलेट द ओरिजिनल वेट हमें नहीं पता, तो 10% ऑफ ओरिजिनल वेट हमने x मान लिया, ओरिजिनल वेट को हमने x मान लेते हैं, x kg मान लिया। ठीक है, तो x हो गया। दूसरा केस क्या है? 88% ऑफ ड्राई वाटरमेलन, और ड्राई वाटरमेलन का वेट तो हमें पहले से ही पता है कितना है? 50 kg है। ठीक है, कैंसिल हो गया, यहाँ से x निकाल लो बच्चों, यहाँ से कितना हो गया? 88 इंटू 50/10 मल्टीप्लाई कर दो, 5/40, 5/40 440 kg। इसका मतलब जब वो फ्रेश था तो उसका ओरिजिनल वेट कितना था? 450 kg। इस टाइप के क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है बच्चों कि पल्प का वेट दोनों ही कंडीशंस में सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
राजू हैज ₹9,000 विद हिम एंड ही वांट्स टू बाय अ मोबाइल हैंडसेट। राजू के पास 9,000 रुपए हैं और उसे एक मोबाइल हैंडसेट खरीदना है, बट ही फाइंड्स दैट ही हैज ओनली 75% ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बाय द हैंडसेट। एक उसे पता चलता है कि हैंडसेट को बाय करने के लिए जो अमाउंट चाहिए उसका सिर्फ 75% ही मनी है उसके पास। Therefore he borrows ₹2,000 फ्रॉम अ फ्रेंड। इसलिए वो क्या करता है, अपने दोस्त से 2,000 रुपए ले लेता है। ठीक है, देन 4 कंडीशंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से देखते हैं क्या उसमें सॉल्व करेंगे, क्या होता है। 4 ऑप्शन है कि राजू स्टिल डज नॉट हैव इनफ अमाउंट टू बाय हैंडसेट। पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद ऑप्शन पे जाके देखेंगे। कह रहा है उस पर 9,000 रुपीज है और उसके पास सिर्फ 75% ही है जितने का हैंडसेट है। इसका मतलब 75% ऑफ कॉस्ट, मोबाइल का जो कॉस्ट है उसका जो 75% कितना दे रखा है उसने, 9,000 रुपीज दे रखा है। 9,000 रुपीज है और उसके पास केवल 75% ही अमाउंट है। यहां से हम उसके मोबाइल की कॉस्ट निकाल लेते हैं, एग्जैक्ट है कितनी, यहां से हम निकाल लेंगे। 1% हो गया, यहां से हम 100% ऑफ कॉस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, 9,000 अपॉन में 75 इंटू 100, ठीक है, कट कर देते हैं। 25 3 जा 25 4 जा 3 से इसको कट कर दिया, 3,000 आ गया। ये 3,004 कितना हो गया, 12,000। इसका मतलब मोबाइल की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 12,000 है, उसके पास 9,000 थे, एक्चुअल कॉस्ट 12,000 है, उसने इसलिए क्या करा, 2,000 दोस्त से ले लिया। 9,000 थे, 2,000 ले लिया, कितना हो गया, 11,000 हो गए और चाहिए 12,000। इसका मतलब मोबाइल वो अभी भी खरीद नहीं सकता। अब 4 ऑप्शन देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। पहले बी देखिए एक बार, राजू हैज एक्जैक्टली द सेम अमाउंट एज रिक्वायर्ड टू बाय हैंडसेट। नहीं, उसके पास एक्जैक्टली सेम अमाउंट नहीं है, उसके पास सिर्फ 11,000 हो रहे हैं। राजू हैज इनफ अमाउंट टू बाय द हैंडसेट एंड ही विल हैव ₹500 विद हिम आफ्टर बाइंग द हैंडसेट। कह रहा है कि राजू के पास इनफ अमाउंट है, खरीदने के बाद उसके पास 500 रुपए बच भी जाएंगे। नहीं, ये भी नहीं है। राजू हैज इनफ अमाउंट टू बाय हैंडसेट एंड ही विल हैव ₹1,000 विद हिम आफ्टर बाइंग द हैंडसेट। कह रहा है उसके पास इनफ अमाउंट है और खरीदने के बाद उसके पास 1,000 रुपए बच जाएंगे। नहीं, 1,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं, राजू स्टिल डज नॉट हैव इनफ अमाउंट टू बाय हैंडसेट। राजू के पास अभी भी हैंडसेट को खरीदने के लिए पैसे नहीं है। हाँ, यही ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, और ये CSAT 2019 का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इन अ लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी। किसी लाइब्रेरी में 20% बुक्स जो है वो हिंदी में। 50% ऑफ द रिमेनिंग, ध्यान रखना बच्चों, रिमेनिंग जो बाकी बची उसमें से 50% जो है वो इंग्लिश की है एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग, फिर उसके बाद जो बची उसकी 30% फ्रेंच में है। ठीक है, एंड रेस्ट 6,300 बुक्स आर इन रीजनल लैंग्वेज। उसके बाद जो रेस्ट बची वो कितनी बुक्स बची हैं, 6,300 बुक्स बची हैं जो कि रीजनल लैंग्वेज में। देन फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी। ठीक, पहले हम मान लेते हैं टोटल बुक्स। टोटल बुक्स इन लाइब्रेरी हमने x मान ली। चलो, इस टाइप के क्वेश्चन किए थे मैंने, एक क्वेश्चन कराया था कि जब भी रिमेनिंग बचता है तो सिर्फ हम रिमेनिंग वाला ही पार्ट लेते हैं और लास्ट में हमें देख रहे हैं कि रेस्ट 6,300 बुक्स बची हैं, तो हम क्या करेंगे, सबका रिमेनिंग पार्ट लेंगे इक्वल टू 6,300 रख देंगे। जैसे टोटल बुक्स x थी, सबसे पहले 20% बुक्स जो थी वो हिंदी में थी, फिर बाकी जो बची उनमें से 50% इंग्लिश थी। 20% बुक्स अगर हिंदी में थी तो बाकी कितनी बची, 20% हिंदी की हो गई, बाकी जो बची वो 80% बची, हमने 80% ले लिया। टोटल का 80% बचा, उस टोटल के 80% में 50% इंग्लिश की हैं। ठीक है, तो अगर 50% इंग्लिश की हैं तो बाकी कितनी बची हैं, उसके बाद 50 इंग्लिश की हैं तो 50% ही बची, 50% ले लिया हमने। ठीक है, जो बची हुई है उसका इतनी बची है लास्ट में, उसके बाद उसका 30% जो है ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच। अब इसका जो 30% फ्रेंच में, लेकिन हमें भी सिर्फ फ्रेंच नहीं निकालना है, उसके बाद 6300 और बच रही है, फिर से रिमेनिंग निकालना है। तो 30% अगर फ्रेंच है तो बाकी कितनी बची इसको छोड़ के, 70% बची। ठीक है, 70% बची और ये सारी बुक्स क्या है, जो भी रेस्ट बची वो कितनी है, 6,300 बुक्स है, तो हमने लिख दिया 6,300। ठीक है, तो सारे उसमें देखो बच्चों की रिमेनिंग बुक्स की बात हो रही है, हर सेक्शन के बाद एक रिमेनिंग की बात हो रही है। तो एक क्वेश्चन कराया था कि जब भी रिमेनिंग बचता है तो रिमेनिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, 1 2 3 कट कर दो,
1000 हो गया, नीचे कितना आ गया 857, 85 है 7 से ये चला गया 900, ठीक है। 5 से कट करो इसको 180, ठीक है। और 8 से इसको कट कर दो, कितना आ जाएगा 225, इसको कट करते हैं 8 1 से 8 125, सॉरी, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 125 को 18 से कर देते हैं, 052, कितना आ गया 22500। इसका मतलब टोटल 20,500 बुक्स थी टोटल, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन है, ये आपको खुद करना है, समझाता हूं मैं से। इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 30%, शुगर का प्राइस अगर 30% घट जाता है, देन बाय हाउ मच परसेंट द कंजप्शन इज इंक्रीज्ड सो एज द एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 10% ओनली। तो कंजप्शन को कितने परसेंट इंक्रीज किया जाए जिससे कि एक्सपेंडिचर केवल 10% ही डिक्रीज हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कीजिएगा और आंसर कमेंट में लिखिएगा, ठीक है बच्चों।